कीजिए। जैसे हमारी संस्कृति में बताया जाता है कि हम कोई भी कार्य करने से पहले सर्वप्रथम हम गणेश जी की वंदना करते हैं। चलिए आज हम इस गणेश जी की वंदना के साथ हमारे ये कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। हमारे जीवन में सर्वप्रथम स्थान हम गुरु को देते हैं। गुरु के बिना हम कुछ नहीं। आज हम गुरु कृपा से ही इस गीता यात्रा के दूसरे पड़ाव को पार कर रहे हैं। तो हमारी ये प्रार्थना गुरुओं के लिए है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगाणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से आपने प्रार्थना गाई है। अभी जैसे कि हमारे हिंदू परंपरा है, कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम दीप प्रज्वलन करते हैं। तो हम दीप प्रज्वलन देखते हैं, जो कि हमारे ही सभी कोई ज्वाइन हो गए हमारी उन्होंने भेजा है। दीदी दीप प्रज्वलन का वीडियो चला दीजिए जी। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिं नयन सुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः। वरदां शारदां नुमः। जय श्री कृष्ण। मैं आभा श्रीवास्तव आनंद उत्सव में रंगोली प्रस्तुत कर रही हूँ। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान, बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में।
तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना। बहुत ही से सुंदर हमारे इस आनंदोत्सव की शुरुआत हो गई है शंखनाद से। शंखनाद के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इससे हमारे आजू बाजू में जो नकारात्मकता रहती है, जो निगेटिविटी रहती है, उसका भी नाश होता है। और जो आजू बाजू में जंतु रहते हैं ना, उनका भी नाश होता है। तो ऐसे शंख ध्वनि से हमारे इस आनंद उत्सव की शुरुआत हुई है। और इतने सुंदर प्रार्थना रमा दीदी ने भी गाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री दीदी और आभा दीदी, आपने शंख ध्वनि किया। और आभा दीदी ने बहुत सुंदर ऐसा दीप प्रज्वलन किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी आशीष भैया अपना मनोगत बोलेंगे। आशीष भैया हैं? दीदी मैंने तो दिया नहीं है कुछ, मैं तो बोल हाँ, नहीं तो आप पाऊंगा। मनोगत बोल दीजिए, इसीलिए आपको छोड़ेंगे थोड़ी। नहीं, फिर मैं एंड में कुछ भजन सुना दूंगा, मनोगत तो नहीं आप अभी बोल। मनोगत बोलिए। ठीक है, देवेंद्र भैया श्लोक बोलें। जय श्री कृष्ण। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने। प्रणत प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुर्व्ययम् छन्दोंसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। परम श्री भगवानुवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। जी दीदी कितने श्लोक बोलने हैं, बोलते जाऊं मैं? नहीं नहीं, बस ठीक है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीदी आगे कौन है? जी आगे तो आपके देवेंद्र भैया का तो हो गया। गायत्री दीदी। मैं भजन गा रही हूँ, जी, शंकर जी का भजन गा रही हूँ। दीदी जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ आ हाँ। रही है दीदी। मेरा शिव सन्यासी हो गया है कांवड़ियों के मेले में। मेरा शिव सन्यासी हो गया है कांवड़ियों के मेले में। कांवड़ियों के मेले में, सावन के मेले में। कांवड़ियों के मेले में, सावन के मेले में। बम बम की धुन में खो गया है कांवड़ियों के मेले में। कैलाश पे हल्ला भारी, कहाँ चले गए भंडारी। कैलाश पे हल्ला भारी, कहाँ चले गए भंडारी। कहीं ब्रह्मा विष्णु ढूंढे, कहीं ढूंढे गोरा प्यारी। नंदी को संग में ले गया है कांवड़ियों के मेले में। नंदी को संग में ले गया है कांवड़ियों के मेले में। मेरा शिव सन्यासी हो गया है कांवड़ियों के मेले में। कांवड़ियों के मेले में, सावन के मेले में। कांवड़ियों के मेले में, सावन के मेले में। मेरा बाबा जोगी हो गया है कांवड़ियों के मेले में।
धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया सावन के महीने में, है ना। हम लोगों का मन एकदम से शंकर जी में रम गया। अब मैं दीदी आपने एक ही जब इसलिए एक ही गाया। जी, आपने एक अंतरा को बोला था ना, इसलिए एक ही गाया। बहुत अच्छा किया दीदी। अब जमुना दीदी हमें मनोगत बताएंगी। जमुना दीदी। अभिनंदन तथा गीता परिवार का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली है कि हम सबको गीता परिवार का साथ मार्गदर्शन मिल रहा है। गीता जी अपने सनातन धर्म का प्रमुख आधार स्तंभ है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने श्रीमुख से कही है। गीता जी का मुख्य उद्देश्य प्रभु से जुड़ना है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी के वाक्य 574 है। संपूर्ण उपनिषदों का सार संग्रह है। उसका विस्तार श्रीमद् भागवत जी है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामनि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ये श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा है। इस शास्त्र का जितनी बार भी पठन किया जाए, हर बार अपने जीवन में जीने की वह सीख नया संदेश देती है। गीता जी सभी की स्मृति में रहनी चाहिए। यह दिव्य पथ पर चलने हेतु हमें गीता परिवार ने जो सुविधा उपलब्ध कराई है, हमारा उत्साह बढ़ाया है, हमें अपना मूल्यवान समय दिया है। आपके पूर्ण समर्थन भाव, निस्वार्थ सेवा, धैर्य के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। L2 गीता पठन के प्रथम गुरु श्री निवास भैया जी और टेक्निकल असिस्टेंट सिंधु शर्मा दीदी जी तथा पूर्ण गीता परिवार का पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। स्वर्णा काकी जी के ऑडियो वीडियो से भी शुद्ध उच्चारण में बहुत ही मदद मिली, उनका भी धन्यवाद। गीता परिवार के प्रणेता पूज्य श्री स्वामी गिरिजी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष गोयल जी मालपानी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मुकेश बहुत ही भैया। समर्पक शब्दों में दीदी आपने आपका मनोगत व्यक्त किया। बहुत बहुत अभिनंदन दीदी। धन्यवाद दीदी। आपको मैं जो भी बीच बीच में बोलती थी, आप उसको पीछे से करती थी, वो बहुत अच्छा लगता था और उससे हमारा क्लास भी स्मूथ हो गया था उस समय। धन्यवाद दीदी। अब मैं मुकेश भैया को आमंत्रित करती हूँ अपना भजन सुनाने के लिए। मुकेश भैया। छोटा सा भजन है कृष्ण जी और अर्जुन जी के बीच में। तेरे हवाले है मेरी गाड़ी, तेरे हवाले है मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने प्रभु। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने प्रभु। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने प्रभु। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। ओ मेरी मिट गई चिंता सारी प्रभु, मिट गई चिंता सारी,
तू जाने तेरा काम जाने प्रभु, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, मंजिल तक पहुंचाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम, भव से पार लगाओगे तुम। अब कृष्ण जी बोलते सबका मैं करेंगे तो तुम क्या करेगा? हम मौज से करेंगे सवारी, हम मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने प्रभु, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। वाह काफी भैया, आनंद आया, बहुत आनंद सुंदर आया, भैया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत आप लोगों ने हम धन्यवाद। लोग और को बहुत इस उम्र में आपने हम लोग को इतना बढ़िया पढ़ाया। गीता तो बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो आनंद अभी इधर 3-4 महीनों में आया L1 L2 में, आनंद ही आनंद है। बहुत बहुत सबका आभार, डॉक्टर आशु गोयल का और दीदी का ऑडियो वगैरह वीडियो वगैरह, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। आज के हमारे मुख्य अतिथि दिनेश पंडिता भैया, इनका भी आगमन हुआ है। दिनेश भैया के बारे में मैं अगर कहना चाहूँ, मैंने बोलना शुरू कर दिया तो 2 से 3 मीटिंग कम हो जाएंगे, इतने इनका कार्य है। तो दिनेश भैया गीता परिवार की नींव है। आशु भैया, संजय भैया के बाद हम लोग इनको ही, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, छोटे सी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दिनेश पंडिता भैया को फोन चला जाता है, भैया मुझे ये इशू हो रहा है, ये इशू सॉल्व कर दीजिए, और वो विद इन 5 मिनट्स वो इशू सॉल्व हो जाता है। जी भरत भैया, आप कुछ कह रहे थे? जी, जय श्री कृष्ण। हमें भी जब से एंट्री हुई है 2022 से, हम सबको ही पहचानते हैं दिनेश भैया को। कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ प्रॉब्लम है या गाइडेंस चाहिए, इमीडिएटली उनका गाइडेंस मिल जाता है। तो ही इज द फर्स्ट पर्सन। जैसे हमारे क्या माला में जो धागा होता है ना, जैसे हमें लगता है कि दिनेश भैया है, मुझे ऐसा लगता है, उससे ही पूरी माला चलती रहती है। तो हम जब भी कुछ होता है तो उनको कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। तो रियली सर, इट इज अ फैक्ट। वी आर गेटिंग फुल सपोर्ट फ्रॉम यू सर, 24/7 कभी भी कर सकते हैं सर। नहीं क्या मुझे ये अभी नहीं मत करना था सर, नहीं, जब भी आप लगे कर दो। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। दिनेश भैया, मैं आपको मीन्स आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, दिनेश भैया कॉलिंग टीम में है, कॉलिंग एंड माइग्रेशन में है, एडमिशन टीम में है, टेक टीम के हेड है, जीसी टीम में भी वो थोड़ा सा कार्य करते हैं, थोड़ा क्या बहुत कार्य करते हैं। उसके बाद फिर कंटेंट शेयरिंग में, एंकरिंग में, आपने प्रोग्राम सुने होंगे आओ गीता से भी बने, उसमें दिनेश भैया का ही बहुत बड़ा कार्य रहता है। उसके बाद और कौन सा डिपार्टमेंट है, रह तो नहीं कोई, इन- गीता कोई नहीं। परिवार का हर एक डिपार्टमेंट है जिसमें दिनेश भैया कार्य करते हैं। ऐसे मल्टीटास्किंग दिनेश भैया को मैं विनती करता हूँ कि हमें मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब साधकों को मेरा प्रणाम, सब साधकों को मेरी चरण वंदना। श्रीनिवास भैया को प्रणाम, भरत भैया प्रणाम, सिंधु दीदी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। इतने आप तो अच्छे समय कंप्यूटर पे के जादूगर माने जाते हैं। आप मैं सुबह सुबह उनको फोन कर देती हूँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। देखिए, इन सब बातों में एक कितनी कॉमन सी चीज है कि सिंधु दीदी ने कहा उनको समस्या आती है तो वो मुझे कॉल करती हैं, भरत भैया ने कहा, श्रीनिवास भैया भी कह रहे हैं। तो इसमें सबसे कॉमन चीज क्या है कि वो लोग कितनी सेवा में लगे हैं कि उनको कोई समस्या है तब मेरे पास आते हैं।
तो उनकी सेवा को नमन है। मतलब यदि कोई इस तरह से सेवा में हमेशा लगा है, मेरा कार्य तो बहुत ही आसान है। मतलब मैं सिर्फ बैठा रहता हूँ कि ठीक है, श्रीनिवास भैया को कुछ समस्या आई तो मैंने ठीक कर दी, किंतु श्रीनिवास भैया इस तरह से ट्रेनिंग देना पूरी की पूरी कक्षा में और परेशान होना कि नहीं मेरे साधक को इतनी परेशानी हो रही है, तो नमन तो इन लोगों की सेवा को है। और मुकेश भैया का भजन अगर आप सुनेंगे कि प्रभु गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा तो काम सिर्फ बैठना है, तो वो करें जो करना है। इस बात को अभी पता नहीं आप लोगों ने, शायद से आप लोगों ने सुना ना हो, स्वामी जी की कथाएं चलती हैं, महाभारत की कथा, भागवत की कथा। तो स्वामी जी ने उसमें प्रश्न पूछा कि आप लोगों को क्या लगता है भगवान अवतार क्यों लेते हैं, क्या कारण है कि भगवान अवतार लेते हैं। तो जैसा मतलब मेरे मन में तो यही आया, बाकियों के मन में भी यही आया कि दुष्टों को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो बड़ी अच्छी सी बात स्वामी जी ने कही कि बोला अगर दुष्टों को मारना ही है तो भगवान को स्वयं आने की आवश्यकता नहीं होगा, वैकुंठ में बैठे बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। रावण को मारने के लिए हनुमान जी ही काफी थे, या क्या पता अंगद ही काफी होते। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दुष्टों को मारने के लिए, भगवान तो यहाँ अपने भक्तों के लिए आते हैं। शबरी को तारना था, अहिल्या को तारना था, वो किसी हनुमान से नहीं होता, वो सिर्फ भगवान से होता है। तो वैसे ही मुकेश भैया जो कह रहे हैं ना कि हम अगर भगवान की भक्ति में आनंदित हो जाएं, लीन हो जाएं पूर्ण रूप से, चाहे किसी भी उम्र के हों। भगवान की भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम सन्यास लें, मतलब आप मेरी तरह दाढ़ी बढ़ा लें और ये ओम वाला कुर्ता पहने और सन्यास लेके चले जाएं, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं। भगवान की भक्ति तो मन से होती है, और मन में सबसे बड़ा क्या होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। वो छोटा पुत्र देखिए, उषा दीदी यदि याद करें अपना, वो छोटा सा बालक आपकी गोद में जब रहता है उसको कोई चिंता नहीं होती, वो बोलता है सब कुछ मेरी माँ देख रही है ना, मेरे को करने की क्या आवश्यकता है। उसको भूख लगी, रोने लग गया। तो वो वाला आनंद हम लोगों को लेना है। तो इन गीता कक्षाओं में अगर आप देखें तो हर एक सेवी जो आपकी सेवा कर रहा है, या आप लोग जो साधक हैं, जब तक आप लोग आनंदित रूप से इसमें जुड़ते हैं बहुत मजा आता है। एक एक श्लोक का पठन का आनंद आपको अलग आता है, विवेचन का आनंद आपको अलग आता है। तो भक्ति में सिर्फ आनंद लीजिए, भक्ति में वो जो हम कहते हैं ना इंटेलिजेंट ब्रेन, उसको थोड़ा सा साइड में रखिए। इंटेलिजेंट ब्रेन आपको लॉजिक लगाने को कहता है, किंतु वो लॉजिक आप सनातन धर्म में इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपने सनातन धर्म को पूरा जाना नहीं। हम कई चीजें, कई प्रश्न उठाने लगते हैं, अरे भगवान है तो ऐसा क्यों नहीं किया, भगवान ने वैसा क्यों नहीं किया। तो उसके लिए पहले एक पुराण, फिर दूसरा पुराण, फिर एक उपनिषद, फिर दूसरी उपनिषद। जब तक आप पूरा पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और आप बिना बात के प्रश्न उठा के अपने अध्यात्म को कम कर देते। अध्यात्म में चले हैं, अध्यात्म में चलिए। धर्म में साइंस है, साइंस में धर्म मत ढूंढिए। धर्म के अंदर आपको साइंस मिलेगा, हर एक चीज में, हर एक प्रकार में, हर एक प्रकरण में। तो अपनी ये जो यात्रा है इसको बिल्कुल भी बीच में मत रोकिएगा। आजकल एडमिशन का एक सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ है, हो सकता है आपको बतलाया ही भी गया हो, भरत भैया ने, श्रीनिवास भैया ने, सिंधु दीदी ने बतलाया होगा। आपका यही वाला ग्रुप L3 में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब कोई नया L3 में रजिस्ट्रेशन करने का फॉर्म नहीं आएगा। पहले हम सबसे रजिस्ट्रेशन कराते थे, तो फिर स्वामी जी ने कहा कि यदि एक साधक जुड़ा है तो मतलब वो अंत तक ही रहना चाहता है। आप क्यों उससे बार बार पूछते हैं, हाँ भाई जुड़ना है, जुड़ना है, जुड़ना है। तो इसलिए अब L3 में यही ग्रुप ट्रांसफर हो जाएगा। यदि आप में से कोई अपना समय चेंज करना चाहता है L3 के लिए, तो उसकी प्रक्रिया अलग है, वो आप ग्रुप में लिखेंगे, वो समय हो जाएगा चेंज। किंतु अन्यथा आपका यही ग्रुप L3 में चेंज हो जाएगा। बस एक छोटा सा मोह आप लोगों को त्यागना होगा कि श्रीनिवास भैया ही आपको एज ए ट्रेनर मिले, ये पक्का नहीं कह सकते हम। मिल जाए तो आप लोगों की मतलब क्या सौभाग्य, ना मिले तो कोई अच्छा ट्रेनर आएगा। तो मोह मत रखिएगा श्रीनिवास भैया के साथ, तो आपको नए ट्रेनर जरूर मिलेंगे। अपनी इस यात्रा में सेवा के प्रकरण से जरूर जुड़िए। जो खुशी आप भरत भैया के चेहरे पे देख सकते हैं, जो लगन आप सिंधु दीदी के पास प्राप्त कर सकते हैं, जो एक पढ़ाने की तीव्रता और एक शुद्धता मन में, सरलता श्रीनिवास भैया के साथ मिलती है, ये दिखावे की नहीं है, ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये इनके अंदर है। बहुत बड़े सेवी हैं ये सब। जब आप सेवा के क्षेत्र में आएंगे तब आप लोगों को इनके नाम, इन लोगों की सेवा देखने समझने को मिलेगी। तो सेवा से जुड़िए जहां जितनी दे सकते हैं, क्योंकि सेवा से जुड़ने के बाद वो जो बात है ना कि मेरी गाड़ी की चाबी भगवान आपके हाथ में, आप चलाओ, वो एक्चुअली में होने लगे। आप किसी सेवा प्रकरण में जुड़ेंगे, किसी साधक की जब आप सेवा करेंगे तो मन में बहुत शांति मिलेगी। ऐसा लगेगा कि किसी की कुछ तो हम सेवा कर पाए, अहम भाव बिल्कुल नहीं आए। तो सेवा में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि हमारे अंदर अहम भाव ना आए, और हम सेवा इस भाव से करें कि सिर्फ आपके लिए किया। तो इसलिए हर एक में प्रभु को ढूंढते हुए
अपने इस आनंद उत्सव का आप आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सबको प्रणाम। श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया आपका वो सेंटेंस तो बहुत अच्छा रहा, धर्म में विज्ञान है, विज्ञान में धर्म को न खोजें। ये मेरे लिए एक लाइन बन गई बच्चों को भी बोलने के लिए। ये सत्य है, ये सत्य है। हमारे बैच कोऑर्डिनेटर प्रीति दीदी, इनका भी आगमन हुआ है, तो उनसे भी मैं विनती करता हूँ वो भी मार्गदर्शन करें। जय श्री कृष्ण सभी को। दिनेश भैया के आगे कुछ नहीं बोल सकते, उन्होंने सब बोल दिया। तो क्या बोलना, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय श्री कृष्ण। भैया एक बात पूछ लूं मैं दिनेश भैया अभी, कि आपको पर्सनल पे पूछ लूं? नहीं पूछे ना, पूछे। अच्छा भैया, अभी मैं एक ना गई थी आनंद उत्सव में, तो वहां दीदी का कहना है कि दीदी हमारे ग्रुप में इतने लोग थे, मतलब 20-25, आते खाली 10 जन है, और जो आप कर रहे हैं कि पूरे के पूरे को आप है ना ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल में, तो जो आए और जो नहीं आए उसमें क्या फर्क है? मतलब वो कैसे बिना सीखे वो कैसे चले जाएंगे नेक्स्ट लेवल में? तो मैं सोची आपसे अभी पूछ लूं कि कहीं और पूछा जाए तो बता दूंगी। अभी क्या होता है दीदी कि जब लेवल 2 में आए, जैसे आपका ये वाला बैच है, मान लेते हैं इसके अंदर रजिस्ट्रेशन 100 हैं, किंतु कक्षा में केवल 20 लोग आते थे, तो वो 80 लोग कौन हैं जो कि लेवल 2 में तो जुड़े रहे मगर कक्षाओं में नहीं आए। ये हमने भी कई बार चेष्टा करी, तो कई ऐसे हैं कि ठीक है बैक एंड पे ही बस श्लोक आ गए क्योंकि लेवल 1 उन्होंने कर लिया था, अब उनको लगता है कि नहीं उनको तो मालूम है अब क्या करना है, काकी जी के ऑडियो आते हैं वो उनसे सीख के चले जाते हैं। हमने जब उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, हम जैसे अभी L3 से L4 में ट्रांसफर करा, तो जिसको नहीं पढ़ना है, उदाहरण के तौर पर उषा दीदी को नहीं करना था, अब उनको ध्यान नहीं रहा और हमने जबरदस्ती उनको ट्रांसफर कर दिया, तो फिर उषा दीदी ग्रुप भी तो लीव नहीं कर रही। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि नहीं उषा दीदी को तो ट्रांसफर नहीं करूं, मैं केवल इन्हीं 16 लोगों को ट्रांसफर करूं, तो जो बाकी 80 हैं जो शायद से जुड़ सकते हैं, जैसे हम घर में करते हैं कि हमने श्लोक तो लगा दिया, हनुमान चालीसा लगा दी, मेरा बेटा तो उसके साथ नहीं बोल रहा किंतु उसके कानों में पड़ रही है, तो जो ट्रांसफर हो रहा है, जो उधर पे ट्रांसफर हो गया, जिसको नहीं जुड़ना है वो ग्रुप लीव कर सकता है, किंतु जो ग्रुप नहीं लीव कर रहा और वो वही है, तो कहीं ना कहीं वो श्रवण कर रहा है श्लोकों का, वो श्लोकों को देख पा रहा है। हमारा ऐसा मानना है, वो क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, हमारा ऐसा मानना है कि उसका कुछ ना कुछ तो भला हो ही रहा है। तो इसीलिए ये मैं सबसे यही कहता हूं कि ये गीता की कक्षाएं, ये ना बहुत ही विभिन्न है। बाकी सब चीजों में हमें ऐसा लगता है कि नियम बना लें, लाइन से आ जाइए, एक प्रकार इस प्रकार करें उस प्रकार करें, किंतु ये गीता कक्षाएं, जितना इसका फैलाव होगा और जितना इसमें सिर्फ भाव रहेंगे, उतनी ये गीता की कक्षाएं अद्भुत बनती रहेंगी। जितना इसमें हम वो रूल्स कॉर्पोरेटाइजेशन और वो सब कुछ करेंगे ना, तो वो फिर कक्षाएं ना रहकर इसमें वो भाव नजर नहीं आएंगे। सुबह 5 बजे उठ के श्रीनिवास भैया कक्षा में नहीं आएंगे, रात के 2 बजे श्रीनिवास भैया कहीं रिप्लेसमेंट में नहीं जाना, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो नहीं जिसको नहीं, बहुत नहीं बढ़िया जुड़ना है। है, मैं हाँ जिसको नहीं यही जुड़ना है मैंने वो भी लीव कहा, कर दो। बहती गंगा में हाथ धोने दीजिए सबको। गेहूं के साथ गुन भी जाएगा। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा लगा आप आए, बहुत दिन पे देखे। सभी को शुभकामनाएं। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण प्लीज दीदी। कंटिन्यू करिए। जय श्री कृष्ण। अब शर्मिष्ठा, भरत भैया कुछ बोलिए। हाँ जी, सबका हो गया। नहीं नहीं, थोड़ा अगर किसी का ठीक है फिनिश हो जाए फिर ठीक थोड़ा है। और आनंद ले ले। शर्मिष्ठा दीदी, जी भैया, अब 10 मिनट में मीटिंग खत्म होगा, तो 2 मिनट हाँ पहले मैं एंड कर दूंगी, उसके बाद फिर से सबको इसी मीटिंग लिंक में जुड़ेंगे। शर्मिष्ठा दीदी, हनुमान चालीसा, हाँ हाँ, सब सेकंड हनुमान मीटिंग में हो चालीसा जाएगा बात। भैया। हाँ, और शर्मिष्ठा दीदी, दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, हारमोनियम की ज्यादा आ रही है। अच्छा,
तो फिर मैं हारमोनियम नहीं बजाऊंगी। अभी आपकी आवाज आ रही है। प्रणाम लो माँ सरस्वती तुम वीणा पानी देवी शारदा। प्रणाम लो माँ सरस्वती तुम वीणा पानी देवी शारदा। विद्यादानी दयानी दुख हरणी सुख करनी। विद्यादानी दयानी दुख हरणी सुख करनी। तुम माता शारदा वीणा पानी देवी शारदा। ज्ञानहीन हम दीनहीन ज्ञानहीन हम दीनहीन आए तुम्हारे द्वारे। दया करो दया करो वीणा पाणी देवी शारदा। प्रणाम लो माँ सरस्वती तुम वीणा पाणी देवी शारदा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। ठीक था? बहुत बढ़िया था दीदी। अच्छा, धन्यवाद। दीदी आप अपना पूरा चेहरा दिखाइए। अभी दिख रहा है? जी जी, धन्यवाद दीदी। आप लोग सभी कोई सुबह सुबह आ जाते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है, ये बहुत अच्छा लगता है हम लोगों के लिए। जी, अब मैं आमंत्रित करूंगी शिखा दीदी को। शिखा दीदी नहीं आए ना? शिखा दीदी नहीं आए ना? मनोगत देना था उनको। अच्छा ठीक है, अब सुनीता मेहता दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री सभी कृष्ण। को इस आनंद उत्सव में बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हो रही है कि हम लेवल 2 पर पहुंच गए। मैं एक छोटा सा भजन पेश कर रही हूँ। मेरे मन प्रीत लगा श्री हरि जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा श्री हरि जी के चरणों में। आ अब बैठ जरा श्री हरि जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। आ अब बैठ जरा श्री हरि जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा। काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे। शांति की कुटिया बना आजा श्री हरि जी के चरणों में। मेरे मन प्रीत लगा श्री हरि जी के चरणों में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा गाया दीदी आपने। धन्यवाद। अब उषा दीदी आप भजन सुनाएंगी। उषा दीदी। अब मेरी आवाज आ रही है? जी। एक मिनट उषा दीदी, अगर बीच में ही मीटिंग एंड हो जाती है तो सभी लोगों ने फिर से जुड़ना भैया है। मैं एंड कर देती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। उषा दीदी का सेकंड मीटिंग में लेते हैं। ठीक है।
और सभी को प्लीज ज्वाइन करिएगा।